मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का स्वागत है। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से नमस्कार। आज हम तीसरा पॉइंट, पेट व जांघें, जो पीतल का है, जो यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है और इसका शासन काल जो है 333 बीसी से लेकर 63 बीसी तक रहा है, जिसका प्रथम शासक सिकंदर महान है। दानियल 2:39 में दानियल द्वारा यूनानी साम्राज्य के विषय में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी किया गया था। जैसा कि लिखा है, तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तीसरा पीतल का सा राज्य जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, जिसका अर्थ है यूनानी साम्राज्य जिसका प्रथम शासक सिकंदर महान पूरे विश्व पर राज्य करना चाहा। दानियल 8:5 और 21 में भी दानियल के द्वारा यूनानी साम्राज्य का पहला राजा जो सिकंदर महान को दर्शाता है, बहुत ही सटीक भविष्यवाणी किया गया था मेरे प्रियो। जो 8:5 में इस प्रकार से लिखा है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम देश से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुपाया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। और इसी प्रकार से 21 में भी इस प्रकार से लिखा है, और वह रोंआर बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। इसी प्रकार दानियल के द्वारा ये भी भविष्यवाणी किया गया था कि यूनानी साम्राज्य बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ेगा। कहने का मतलब है सिकंदर महान जो है राज्य को बहुत ही तेजी के साथ में जीत लेगा, और जब सिकंदर महान की मृत्यु हो जाएगा तो उनका साम्राज्य जो है 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब 4 भागों में बढ़ जाएगा। दानियल के द्वारा सिकंदर महान के विषय में यहाँ तक सटीक भविष्यवाणी किया गया है कि उनका साम्राज्य उनके वंश को नहीं मिलेगा, परंतु उनका साम्राज्य जो है 4 सेना नायकों को प्राप्त होगा। जैसे दानियल के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था वैसा ही हुआ है। दानियल 7:6 में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। यहाँ पर पक्षी के पे से 4 पंख है, ये जो है सिकंदर महान के साम्राज्य की रफ्तार को दर्शाता है, राज्य जीतने को दर्शाता है। बहुत ही तेजी के साथ में जो सिकंदर महान जो राज्य क्या है उसको दर्शाता है। और 4 जो जंतु यहाँ पे 4 जो सिर दिया गया है, ये जो है सिकंदर महान के 4 सेना नायक को दर्शाता है। इसी प्रकार दानियल 8:8 में भी लिखा है, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब वह बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर 4 दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। यहाँ पर बकरा यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है, और टूटा हुआ बड़ा सींग सिकंदर महान की मृत्यु को दर्शाता है, और देखने योग्य जो 4 सिंह है वो सिकंदर महान के मृत्यु के बाद जो 4 सेनानायक है उसको दर्शाता है। दानियल 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। चौथा, जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बढ़कर अलग हो जाएगा।
और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। पराक्रमी राजा सिकंदर महान को दर्शाता है। और सिकंदर महान क्या करता है, अपने राज्य को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाता है, और जब इसका राज्य बड़ा हो जाता है तब इसकी मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु होने के बाद में इनका साम्राज्य जो है 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब है उनका जो सेना नायक होता है वे जो है उस साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं, और ये 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला एशिया माइनर, दूसरा सीरिया, तीसरा मिस्र और चौथा मकी दुनिया, जिसको बोला गया है मेसोपोटामिया। सिकंदर महान के 4 सेना नायक के नाम, जिन्होंने सिकंदर महान के मरने के बाद में उनके साम्राज्य को आपस में बांटा है, उसका नाम इस प्रकार से है। पहला कैसेंडर, जिन्होंने यूनान और मकी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा है लाइसी मेकर्स, जिन्होंने थ्रेस तथा एशिया माइनर को अपने कब्जे में ले लिया। और तीसरा है सेलुकस, जिन्होंने बेबीलोन व सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया। और चौथा है टोलेमी, जिन्होंने फलस्तीन व मिस्र व अरब को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिकंदर महान का मृत्यु के बाद में उनके जो 4 सेना नायक हैं वे अलग अलग 4 दिशाओं में क्या हो गए, बढ़ गए हैं। कैसेंडर पश्चिम दिशा में बढ़ गया, लाइसीमेकर्स पूर्व दिशा में बढ़ गया, और सेल्यूकस उत्तर दिशा में बढ़ गया, और टोलेमी ये जो है दक्षिण दिशा में बढ़ गया। इस प्रकार से सिकंदर महान का जो 4 सेना नायक है वो 4 दिशाओं में बट गया। इस प्रकार दानिएल के द्वारा यूनानी साम्राज्य के विषय में और उनके शासकों के विषय में जो भविष्यवाणी किया गया था वह सटीक पूरा हुआ था। आगे भी हम इस चैप्टर से और भी बातों को देखेंगे। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन।